हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। यदि आप इन मॉडल वर्ब्स जैसे यूज टू, इज यूज टू, डेयर और नीड में बार बार कन्फ्यूज होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले टिप्स में यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? सेंटेंस में इसका यूज़ पास्ट हैबिचुअल एक्शन पहले आदत थी लेकिन अब नहीं है, तो वहाँ पर यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। नंबर 2, पास्ट रिपीटेड एक्शन के लिए नंबर 3, पास्ट स्टेट में भी यूज टू का यूज किया जाता है। जैसे कि देयर यूज टू बी ए टेम्पल हियर, यहाँ पर कभी एक टेम्पल हुआ करता था, तो यहाँ पर भी यूज टू का यूज होगा। अब है इज यूज टू प्लस ING। इसका यूज अभी की आदत को दर्शाता है, सबसे पहले टॉप प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1, माय फ्रेंड डैश डैश विजिट मी एवरी संडे व्हेन आई वाज इल। जब मैं बीमार था तो मेरा मित्र मुझे देखने के लिए, एवरी संडे का मतलब है हर रविवार को, व्हेन आई वाज इल का मतलब है जब मैं बीमार था, तो हर रविवार को मुझे देखने के लिए आता था। के अंदर कौन सी मॉडल वर्ब आएगी? ए यूज्ड टू, बी इज यूज्ड टू, सी वाज यूज्ड टू। ए यूज्ड टू पास्ट हैबिट के लिए यूज होता है, इज यूज्ड टू अभी भी आदत है, और सी वाज यूज्ड टू किसी भी चीज की आदत पास्ट में थी लेकिन वो अब नहीं है, तो वहां पर वाज यूज्ड टू का यूज होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दीपू डैश डैश गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। दीपू को सुबह जल्दी उठने की, अर्ली का मतलब है जल्दी उठने की, मॉर्निंग में सुबह, तो आदत है या नहीं है? तो इसके अंदर कौन सी मॉडल वर्ब आएगी? ए यूज टू, बी इज यूज टू, सी अकस्टम्ड टू। इज यूज टू का प्रयोग कहां पर होता है? इज यूज टू हैबिट इन प्रेजेंट, यानी कि जो अब आदत है उसको दर्शाता है। सी अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड का मतलब है आदत पड़ना, किसी भी चीज की आदत पड़ना, तो यहां पर बी इज यूज टू का यूज होगा क्योंकि उसे अभी भी सुबह उठने की आदत है। यूज टू पास्ट हैबिट के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3, माई सिस्टर डैश डैश टू डेली इन सच सर्कमस्टेंसेस। मेरी बहन को ऐसी परिस्थितियों में दिल्ली जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, तो इसके अंदर कौन सी मॉडल वर्ब आएगी? सच का मतलब है ऐसी, सर्कमस्टेंसेस का मतलब है परिस्थितियों में, इसमें कौन सी मॉडल वर्ब आएगी? ए नीड नॉट गो, बी नीड नॉट टू हैव गॉन, सी नीड नॉट टू गो। इसका यूज कहां पर किया जाता है? जिस सेंटेंस में बोला जा रहा हो कि अब जरूरत नहीं है। नीड नॉट टू हैव गॉन पास्ट अननेसेसरी, अनावश्यक कार्य के लिए यूज होता है।
जो कार्य अनावश्यक रूप से पास्ट में किया गया वहां पर नीड नॉट टू हैव कौन का यूज होता है? सी का यूज भी नहीं होगा, बी का यूज भी नहीं होगा, क्योंकि सी नीड नॉट टू गो, नीड नॉट के बाद टू का यूज नहीं होता है। तो ये रॉन्ग स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहां पर ए ऑप्शन से हो जाएगा, नीड नॉट गो। क्वेश्चन नंबर 4, शी डैश डैश हियर लास्ट नाइट एज हर फ्रेंड्स वाज बेटर देन। उसे यहाँ लास्ट नाइट पिछली रात एज अ फ्रेंड वाज बेटर देन क्योंकि उसके मित्र की तबीयत अब अच्छी थी। इसमें कौन सी मॉडल वर्ब आएगी? ए शुड नॉट हैव स्टेड, बी नीड नॉट स्टे, सी नीड नॉट हैव स्टेड। ए नहीं होगा, बी नीड नॉट स्टे। इसका यूज नीड नॉट स्टे का यूज प्रेजेंट फ्यूचर सेंस में किया जाता है। शी नीड नॉट हैव स्टेड, यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पास्ट में कोई कार्य किया गया लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी। पास्ट में कोई काम हुआ, उसकी जरूरत नहीं थी। तो यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शी नीड नॉट हैव स्टेड हियर लास्ट नाइट एज हर फ्रेंड वॉज बेटर देन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, यू डैश डैश योर नोटबुक्स फ्रॉम टुमारो। तुम्हें कल से अपनी कापियाँ, योर नोटबुक अपनी कापियाँ, फ्रॉम टुमारो मीन्स कल से, लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए, आवश्यक है या नहीं। इसमें कौन सी मॉडल वर्ब आएगी? ए नीड नॉट ब्रिंग, बी नीड नॉट टू ब्रिंग, सी नीड नॉट हैव ब्राउट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नीड नॉट ब्रिंग का यूज प्रेजेंट फ्यूचर सेंस के लिए किया जाता है। बी नीड नॉट टू ब्रिंग, ये जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल गलत है क्योंकि नीड नॉट के बाद टू का यूज नहीं होता है। सी नीड नॉट हैव ब्राउट, ये पास्ट में अननेसेसरी अनावश्यक एक्शन के लिए यूज होता है। तो यहां पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नीड नॉट ब्रिंग। तुम्हें कल अपनी नोटबुक लाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें कल अपनी नोटबुक लाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, डैश डैश देयर व्हाइल माई फादर हैड फॉरबिडन मी। देयर मीन्स वहां, व्हाइल माई फादर हैड फॉरबिडन मी जबकि मेरे पिता ने मुझे मना किया था। तो इसके अंदर कौन सी मॉडल वर्ब आएगी? ए डू आई नीड गो, बी नीड आई गो, सी नीड आई हैव गोन। फॉरबिडन का मतलब है मना करना। नीड आई हैव गोन का यूज सिचुएशन प्रेजेंट में नहीं है। ए डू आई नीड गो, जब नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में होता है तो वहां पर डू आई नीड गो का यूज होता है। तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि नीड आई गो फॉर्मल क्वेश्चनिंग के लिए किया जाता है।
इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग हुआ, क्या मुझे वहां जाना चाहिए जबकि मेरे पिता ने मुझे मना किया था। क्वेश्चन नंबर 7, यस्टरडे शी डैश डैश हर सिस्टर टू टच हर। यस्टरडे कल, शी मीन्स उसने, हर सिस्टर अपनी बहन को, टू टच हर छूने की परमिशन दी नहीं दी, या उसने साहस किया नहीं किया, तो इसमें कौन सी मॉडल वर्ब आएगी? ए डेयर्स, बी डज नॉट और सी डेयर्ड। तो डेयर्स का यूज प्रेजेंट टेंस में किया जाता है और डज नॉट नहीं होगा, सी डेयर्ड। डेयर्ड में पास्ट फॉर्म है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि जो सेंटेंस है वो भी हमारा पास्ट टेंस में है। डेयर्ड, डेयर्ड का मतलब है साहस करना, साहस या हिम्मत करना। यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।